जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय तुलसी माता एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं तुलसी माता और श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह। ये त्यौहार आपको किस तारीख को मनाने हैं, पूजा पाठ की विधि क्या रहना चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण फल मिले। वर्ष 2020 में तुलसी विवाह किस दिन करना है, इस बात को लेके अलग अलग लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। कोई बोलता है द्वादशी की तिथि में तुलसी विवाह करा जाता है, तो कोई कहता है एकादशी में तुलसी विवाह होता है। बचपन से ही यह त्यौहार हम सभी धूमधाम से मनाते आए हैं। जिस दिन भी देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, उसी दिन शाम के समय गन्ने का मंडप लगा के तुलसी जी और शालिग्राम की स्थापना करके तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। तो आप सबको यह जानना है कि इस बार आप देवउठनी एकादशी अथवा प्रबोधनी एकादशी का व्रत कब रखेंगे, क्योंकि इस बार तिथि मध्य रात्रि में समाप्त हो रही है। इसलिए अलग अलग पंचांग और अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। सबसे पहले हम एकादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी तिथि 25 नवंबर को मध्य रात्रि में प्रारंभ होगी 2:42 पे और पूरे 25 नवंबर में एकादशी की तिथि रहेगी। 26 नवंबर को सुबह 5:10 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी की तिथि लग जाएगी। द्वादशी की तिथि 26 नवंबर को पूरे दिन रहेगी और 27 नवंबर सुबह के समय 7:46 पे द्वादशी की तिथि की समाप्ति होगी। तो जो लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह 26 नवंबर 2020 की तारीख को एकादशी व्रत भी रखेंगे और साथ ही साथ देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह भी 26 नवंबर को करेंगे। इस तरह से एकादशी का पूजन अर्चन करने से आपको कई तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी माता और शालिग्राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु यदि आप एकादशी का व्रत 25 नवंबर 2020 को रख रहे हैं तो इस दिन भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचांग भेद होने के कारण अलग अलग पंचांग में यह विवरण मिल रहा है। तो आपके जहां आप रहते हैं उस समय के हिसाब से आपको यह त्यौहार मनाना है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग द्वादशी युक्त एकादशी में पूजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो वो 26 नवंबर 2020 को एकादशी व्रत भी रखेंगे और साथ ही साथ तुलसी जी का पूजन और विवाह भी कराएंगे। इस दिन पे आप जब व्रत रखेंगे तो अगले दिन व्रत का पारणा आपको करना होगा। यानी 27 नवंबर सुबह के समय एकादशी व्रत के पारण का समय 6:42 से लेके 7:46 पे रहेगा। यदि आपने 25 नवंबर को तुलसी विवाह करा है तो आप एकादशी व्रत का पारणा 26 नवंबर को दोपहर के समय करेंगे। ये आपको दिन में 1:13 से लेके 3:23 के बीच में एकादशी व्रत पारण करना है। तुलसी माता आप सभी के जीवन के सभी पापों का नाश करती हैं। तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियम हैं, इनकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी को शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और 4 मास तक निद्रा में रहते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन पर श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है, उन्हें बोध कराया जाता है
और उसके बाद श्री हरि विष्णु बैकुंठ लोक को आते हैं, जिससे कि सभी मनुष्यों के मंगल कार्य पुनः प्रारंभ हो सकें, जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद से सभी तरह के मंगल विधान प्रारंभ हो जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक 5 दिनों के व्रत रखे जाते हैं। इन व्रतों को भीष्म पंचक व्रत बोला जाता है। इन व्रतों के करने से व्रती स्त्री अथवा पुरुष को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु की प्राप्ति भी होती है। ऐसा कहा जाता है, पवित्र पुण्य मास में, कार्तिक मास में पूजन अर्चन करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। अपने निद्रा पूर्ण होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान सभी मनुष्यों के पापों का हरण करते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। जो लोग तुलसी विवाह करने वाले हैं, उन सभी ने कार्तिक मास में प्रतिदिन माँ तुलसी का पूजन अर्चन अवश्य करा होगा। तुलसी विवाह के निमित्त आपको 3 महीने पहले यानी आषाढ़ मास से ही तुलसी माता को अपने घर लाके उनका सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना चाहिए। उनमें शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जिस दिन तुलसी विवाह का दिन हो, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से 2 घड़ी पूर्व ही उठ जाना चाहिए। सुबह के समय उठ के आंवले के जल से स्नान इत्यादि करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करा जाता है। आपने अपने घर में कार्तिक मास में पथवारी और तुलसी माता का पूजन करा है, तो वह पूजन आप सुबह के समय अवश्य करें। तुलसी माता को सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले दीपक जरूर दिखाना चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय हो, सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा अर्चन इत्यादि करना चाहिए। श्री हरि विष्णु पे तुलसी युक्त तथा तुलसी की मंजीरी युक्त प्रसाद का भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग में आप कुछ मिठाई, मौसमी फल, यह सभी चीज़ें विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान पे हल्दी, रोली, अष्टगंध, केसर इत्यादि का तिलक करा जाता है। काले तिल से श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करा जाता है। एकादशी के दिन पे चावलों का प्रयोग पूजन में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विधिवत सुबह के समय पूजन अर्चन करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम के समय गोधूली बेला में 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में अपने घर में केले के पत्तों का और केलों का मंडप गड़ा के आपको तुलसी विवाह करना है। नीता विक्रम चैनल पे जाके आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंडप सजाना चाहिए। और गन्ने का मंडप इसमें विशेष महत्व रखता है। जैसे 3 गन्ने लाके, 5 गन्ने लाके या फिर 7 गन्ने लाके इनका मंडप बनाया जाता है। बीच में शालिग्राम जी और तुलसी माता को रखा जाता है। आपके पास यदि कोई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, उनका बाल स्वरूप हो, तो आप उसको रख के भी वहाँ पे पूजन अर्चन कर सकते हैं। विधिवत तुलसी माता का विवाह जैसे भी आपसे करा जाए, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। और उसके बाद तुलसी माता की विदाई करने के लिए तुलसी माता को किसी मंदिर में दे दिया जाता है। कई लोग तुलसी माता की विदाई नहीं करते, वह केवल दक्षिणा इत्यादि पंडित को देकर उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। तो जिस भी विधि से आप तुलसी विवाह का पूजन करना चाहें, यह पूजन आपको करना चाहिए। कुछ खाने पीने का सामान, धन द्रव्य इत्यादि दे के ब्राह्मण देव को संतुष्ट करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के विषय में कई सारी बातें मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने के क्या नियम होते हैं, इस दिन पे आपको क्या पूजन अर्चन करना है। परंतु यदि आप केवल तुलसी विवाह कर रहे हैं तो अपने घर में मुख्य द्वार पे आपको सुंदर तोरण लगाना चाहिए। घर में रंगोली बनाई जानी चाहिए। घर के सभी हिस्सों में दिए जलाए जाने चाहिए। शाम के समय मंडप में जहां आपने गन्ने लगाए हैं
तुलसी माता के क्यारे के ऊपर एक लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। पूजा में सभी तरह का प्रसाद इत्यादि चढ़ा के तुलसी माता और शालिग्राम जी का पूजन करें, जिससे कि आपकी पूजा पूर्ण होगी। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की फेरी लगाई जाती है। इस प्रकार से विष्णु भगवान और हरिप्रिया तुलसी को प्रसन्न करा जाता है। और आपको मैं इस व्रत की कहानी भी सुना देती हूँ। आप सभी तुलसी विवाह की यह कथा बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनिए। माता तुलसी की कृपा आपको प्राप्त होगी। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने अपने भाई के रूप में उसे स्वीकार करा। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश के पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शंकर का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। लेकिन जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल के बारे में जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ वृंदा प्रतिव्रता के समान व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का अभिशाप दे दिया। अपने भक्त के शाप से विष्णु जी ने शालिग्राम का रूप धारण करा और वह पत्थर रूप में बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा की भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के माह में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे वह इस लोक में और परलोक में विपुल यश को प्राप्त करेंगे। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोटक किशनचंद में स्थित है। इस प्रकार से इस कथा को सच्चे मन से सुनने से
आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और माता तुलसी का आशीर्वाद आपको मिलता है। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ यमदूत असमय नहीं आते तथा परिवार के लोगों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता तुलसी का व्रत पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए। और यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तुलसी माता के नाम का जयकारा लगाएं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।